नमस्कार दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है तो शिव पार्वती की एक और पौराणिक कथा इस वीडियो में सुनते हैं जिसका शीर्षक है शिव और पार्वती की अजब शादी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि योगी शिव और पार्वती की शादी एक बड़ी घटना थी। पार्वती एक राजकुमारी थी तो आसपास के सभी जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। राजा रानियां, देवी देवता सब एक से बढ़कर एक, हर एक महंगे परिधान में सुसज्जित थे। तब आता है दूल्हा शिव, जटाधारी, उलझे बालों के साथ, सिर से पैर तक राख में लिपटे हुए, ताजा मरे हाथी की खून टपकती चमड़ी की साल लिए हुए और पूरी तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में। और उसके साथ चल रहे लोग सब विक्षिप्त और विकृत जीव, वे मानव रूप में भी नहीं थे और वे हर तरह का शोर कर रहे थे जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। माता पार्वती जी की माँ ने इस दूल्हे को देखा और वह बेहोश हो गई। पार्वती ने विनती करते हुए शिव से कहा कि तुम जैसे भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, पर सिर्फ मेरी माँ के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। शिव मान गए और उन्होंने एक सुंदर खूबसूरत रूप धारण कर लिया। अच्छे से तैयार होकर फिर से शादी में आए और जब जिसने भी शिव को देखा उन्होंने कहा कि वे सुंदर मूर्ति हैं, मतलब वे सबसे सुंदर इंसान हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं देखे थे। वे 9 फीट लंबे थे। वे कहते हैं कि जब शिव खड़े होते हैं तो वे घोड़े के सिर के बराबर होते थे। जब वे दक्षिण की ओर आए तो उन्होंने कहा कि वे सामान्य से दुगने लंबे हैं। सामान्य ऊंचाई 4.5 फीट से 5 फीट थी। वे लगभग 9 फीट लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित थे। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है और वे अपने वंश के बारे में, वे कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है, पूरा वंश वृक्ष खंगाल देते हैं। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफ़ी महान चीज़ें कही गई। फिर उन्होंने दूल्हे के बारे में पूछा तो शिव चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाज़ें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे। एक व्यक्ति बिना वंश के, ऐसे व्यक्ति को वो अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन है, उसकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वे गुस्से में खड़े हुए। तब नारद मुनि जो शादी में मेहमान बनकर आए थे एक तारे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा। तंग राजा और भी नाराज हो गए। अब तुम एक तारा किस लिए बजा रहे हो? नारद ने कहा यही इनका वंश है। इनके कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, फिर भी इनका उद्गम क्या है? तंग ही इनका उद्गम है, यानी कि गूंज। इनका जन्म गूंज से ही हुआ है। इनका कोई कुल नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है, कोई वंशावली नहीं है। ये शंभु हैं, स्वनिर्मित बिना वंश का जीव है। राजा और बौखला गए, पर शादी तो हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिव और पार्वती की शादी हुई। कमेंट करके बताइएगा आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें।